दुनिया में बदअमनी क्यों है? इसका अगर आप सही आंसर तलाश करना चाहें, सही जवाब तलाश करना चाहें, तो इसका फैक्ट और सही जवाब कोई नहीं दे पाएगा। 3 कैटेगरीज हैं, एक फलसफियों की, एक दहरियों की जिनको कम्युनिस्ट कहा जाता है, और एक सरकारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिब्न बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ की किबरियाई व बड़ाई, तस्बीह व तहलील, तकबीर व तक़दीस सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो वहदहू ला शरीक है, जो हमारा माबूद है, जो हमारा मसजूद है। उसके अलावा इबादत किसी और के लिए जायज़ नहीं है, सजदा भी उसके अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। और उसी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर, बिलखुसूस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अलैहि। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया, हमारी तख्लीक़ की, और तख्लीक़ का मकसद बताया इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुम्हें सिर्फ़ इसलिए जिन्नातों को और इंसानों को इस दुनिया में पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। जो लोग इस दुनिया में इबादत के लिए पैदा हुए थे, आज इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि इबादत के बजाय बदअमनी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। न सिर्फ हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपको अमन, चैन, सुकून और शांति नहीं दिखाई देगी। हर जगह फितना और फसाद। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम की तख्लीक़ करना चाही तो सबसे पहले फ़रिश्तों से पूछा भी था, क्या ये फ़रिश्तों
मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, आदम को, इंसानियत को दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आदम की तख्लीक करनी है। तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो फरिश्तों ने कहा था कि आय अल्लाह, तू ऐसी मखलूक को दुनिया में क्यों पैदा करना चाहता है जो दुनिया में खून बहाएंगे, फसाद करेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे, लड़ेंगे और झगड़ेंगे। लेकिन फरिश्तों के इस मशवरे के बाद अल्लाह ने ये कहा कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो फिर एक अलग मसला है। अगर मैं थोड़ा सा बहक गया और उस तरफ चला गया तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा कि अल्लाह ताला को मशवरे की क्या ज़रूरत है, अल्लाह मशवरा क्यों लेता है। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये लेबल से और स्टेटस से ऊपर की बात हो जाएगी, शायद जो आपके समझ में ना आ सके। बहरहाल मुख्तसरन ये कि अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों के मशवरे के बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ की, उनको जन्नत में भेजा, फिर उनकी पिसली से हव्वा को पैदा किया और दोनों को जन्नत के अंदर दाखिल किया और कहा कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तक़रब हाज़िहि शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, इस वृक्ष के, इस पेड़ के पास मत जाना। मेरा बताने का मकसद ये है कि फरिश्तों ने भी जो बात कही थी उसमें भी झूठ नहीं था। दुनिया में फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, वो हो रहा है। और ये बात अल्लाह के इल्म में पहले से थी कि दुनिया में खून खराबा होगा, फसाद होगा, कत्ल क़िताल होगा, बदअमनी होगी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चाहा वही किया। दुनिया में बदअमनी क्यों है, इसका अगर आप सही आंसर तलाश करना चाहें, सही जवाब तलाश करना चाहें, तो इसका फैक्ट और सही जवाब कोई नहीं दे पाएगा। 3 कैटेगरीज हैं, एक फ़लसफ़ियों की, एक दहरियों की जिनको कम्युनिस्ट कहा जाता है, और एक सरकारी जिसको गवर्नमेंट कहा जाता है। आप किसी गवर्नमेंट से, सरकार से अगर आप सवाल करें कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, चलो दुनिया छोड़ो, हमारे भारत में बदअमनी क्यों है, अशांति क्यों है, एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़ने और मरने का जज्बा क्यों है, तो आपको सरकार ये जवाब देगी कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है, लिहाजा भारत की जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल में लाया जाए। ये सरकार का जवाब है। और वो ये कानून लाने की बात चल भी रही है, हम दो हमारे दो, लेकिन ये जवाब सही नहीं है।
कम्युनिस्टों से आप सवाल करें, माफ़ कीजिएगा, वो कम्युनिस्ट का मतलब वो नहीं जो आपके यहाँ है, CPIM जिसको आप लोग बोलते हैं। कम्युनिस्ट एक जो मुहावरा है वो बोला जाता है उन लोगों के लिए जो अधर्मी हैं, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जो ये कहते हैं कि दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है और ऑटोमेटिक चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे और इस दुनिया का चलाने वाला कोई नहीं है, ये दुनिया ऐसी ऑटोमेटिक चल रही है, अल्लाह वल्लाह नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कम्युनिस्टों से अगर आप सवाल करें कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, यानी जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जो अपनी अक्ल को ही सब कुछ समझते हैं, जो अक्ल पसंद लोग हैं, उनसे अगर आप सवाल करें कि भारत में बदअमनी क्यों है, तो वो उसका जवाब देंगे कि दुनिया में जो माल, जो दौलत, जो सोना, जो चांदी इस दुनिया के अंदर आया है, पैदा हुआ है, या जिसने भी इस दौलत की फरावानी की है, उसकी सही तकसीम नहीं हुई है, और सारे फितने और बदअमनी की जड़ है दौलत। किसी को कम मिल गई, किसी को ज्यादा मिली, और वो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह होता तो बेइंसाफी नहीं होती किसी के साथ, सबको बराबर पैसा देता, सबको बराबर का मकान देता, सबको बराबर की दौलत देता, सबके पास सब कुछ बराबर बराबर होता। अगर ये मान लिया जाए कि दुनिया में अल्लाह है, कोई चला रहा है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह भी जालिम है, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, दौलत की सही तकसीम नहीं हो पाई है, इसलिए दुनिया में बदअमनी है। जो गरीब है वो अमीर बनने के लिए लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चाकू लेकर एक दूसरे का मर्डर करता है। दुनिया में बदअमनी की असल वजह है कि वो दौलत बराबर बराबर नहीं मिली है, तकसीम उसकी बराबर नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये जवाब भी ठीक नहीं है, ये जवाब भी सही नहीं है। इस कैटेगरी को आप याद रखिए। कोई कहता है बदअमनी की असल वजह है जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद, ये सरकार का मौकफ है। कम्युनिस्ट कहते हैं दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है, कोई अमीर कोई गरीब, इसलिए बदअमनी है। लेकिन यही सवाल किसी फिलॉसफी से करें, किसी फिलॉसफी से पूछें, उसका जवाब बड़ा अजीब और गरीब रहेगा। वो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह है परमाणु बम, एटम बम, क्योंकि जिस मुल्क के पास एटम बम है और जिस मुल्क के पास नहीं है, वो डरता है कि कहीं परमाणु बम वाला हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए वो भी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम को हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क से बड़ी ताकत बनना चाहता है। और इसी वजह से दुनिया के अंदर बदअमनी है। जैसे ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है कि तुम ही सिर्फ एटम बम और हाइड्रोजन बम रखोगे, क्या हमें अधिकार नहीं है, क्या हमें तरक्की करने का हक नहीं है? तो दुनिया में असल लड़ाई और झगड़े और बदअमनी की असल वजह है मुहलिक हथियारों का बनाना और उसका वजूद में आना। देखिए, ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो दुनिया में 3 किस्म के बातें बताते हैं कि बदअमनी दुनिया में इसलिए फैली है। मैं समझता हूं तीनों के जवाब गलत हैं। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, वो ये कहता है कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह यह है
कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था, आज उस मकसद से इंसान को हटा दिया गया है, इसीलिए बदअमनी फैली हुई है। अगर इंसान को उसके मकसद में लगा दिया जाए तो बदअमनी खत्म हो जाए। इसको एक मिसाल से समझिए। आपके छोटा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल का टाइम है 8 बजे का और 12 बजे छुट्टी हो जाती है। 8 बजे स्कूल और 12 बजे छुट्टी। आपके बच्चों के अलावा उसमें मोहल्ले के और भी बच्चे, आपके गांव के और करिए के कई बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं। जो बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए, अभी बैल नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, अब वो बच्चे स्कूल में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? वो इसका शर्ट खींच रहा है, वो उसका पैर पकड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के कूद रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, आपस में खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। क्या मतलब? इन बच्चों के अंदर जो शोर और शराबा जो बरपा है, क्या इस वजह से कि उनको खाना नहीं मिला? क्या इस वजह से कि वो घर से नाश्ता करके नहीं आए? क्या इस वजह से कि स्कूल के अंदर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है? नहीं। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं जैसे ही 8 बजता है, घंटी बजती है, बच्चे अपने क्लास रूम में चले जाते हैं। मैडम या टीचर आता है और उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। वही बच्चे जो अभी थोड़ी देर पहले शोर कर रहे थे, एक दूसरे की शर्ट और पैंट पकड़कर और टाई पकड़ के खींच रहे थे, एक दूसरे के ऊपर झड़प रहे थे, जंपिंग कर रहे थे और शोर कर रहे थे, 8 बजते ही, घंटी लगते ही वो खामोश हो जाते हैं और टीचर उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब वो बच्चे शोर शराबा क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि टीचर ने उनको उनके मकसद में लगा दिया है और उनका मकसद था हुसूल इल्म, तालीम हासिल करना। अब उनको उनके मकसद में लगा दिया गया। जब उनको उनके मकसद के अंदर लगा दिया गया तो उन बच्चों का शोर शराबा करना अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बच्चे जब तक अपने मकसद से अलग थे, शोर कर रहे थे, मकसद से जोड़ दिए गए तो शोर शराबा खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिस मकसद के तहत पैदा किया, अगर इस दुनिया का हर इंसान अपने उस मकसद से जुड़ जाए तो दुनिया के अंदर बदअमनी खत्म हो जाए। दुनिया के अंदर आज अशांति का जो माहौल है वो खत्म हो जाए। और वो असल मकसद क्या है? इबादत। और इबादत सिर्फ यही नहीं है कि हम चले गए और फजर में 2 रकात नमाज पढ़ के निकल आए और जोहर में 4 पढ़ ली और असर में 4 पढ़ ली और मगरिब में 3 पढ़ ली और इशा में 4 पढ़ के हम सो गए। सिर्फ यही इबादत? इबादत सिर्फ यही नहीं है। इबादत का मफहूम बहुत वसी है। बंदगी अल्लाह के हर हुक्म को मानना इबादत है। रसूलुल्लाह के हर एक हुक्म को मानना इबादत है। हम इबादत में लग जाएं और लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दिया जाए, बदअमनी खत्म हो जाएगी। अमन हम तलाश कर रहे हैं, कहां तलाश कर रहे हैं? अमन है इबादत में। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कब अच्छा होगा, जब हम उनको अच्छा पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे। नहीं, अच्छा पढ़ाने और लिखाने के बाद भी बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है। अमेरिका और लंदन से माँ बाप ने मेहनत करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए बीवी तलाश करके लाए अपनी बहू, तो बहू के बहकावे में आकर उसी लड़के ने, उसी डॉक्टर ने अपनी बीवी की बात मानकर अपनी माँ और अपने बाप को ओल्ड हाउस में घर से बाहर निकाल कर कहीं और भेजा। मेरी नजरों में ऐसे डॉक्टर भी इसी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। अमन नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई और लिखाई कराने के बाद भी अमन और शांति नहीं मिली। अमन और शांति अल्लाह की इबादत में मिलेगी और इबादत बहुत वसी है। अमन ढूंढ हम कहाँ रहे हैं और है कहाँ?
शायद आपको मालूम होगा, और ना हो तो इस मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी बेचारा बूढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, नहीफ, वो सूरज की रोशनी में टहलते हुए चौराहे पर आ गया और चौराहे पर ज़मीन पर बैठकर हाथ से ज़मीन को कुरेदने लगा, अपना हाथ ज़मीन पर ऐसे फैलाने लगा। किसी ने कहा कि अरे बाबा, जमीन पर ये क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं उस सुई को जमीन पर ढूंढ रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा तुम जमीन पर सुई ढूंढ रहे हो, आपकी सुई खोई कहां है? उसने जवाब दिया कि वो तो घर के अंदर खोई है। इस आदमी ने पूछा, बाबा सुई खोई है घर के अंदर और ढूंढ रहे हो चौराहे पर, क्यों? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, घर में अंधेरा था, चौराहे पर रोशनी थी, इसलिए सूरज की रोशनी में मैं सुई को ढूंढ रहा हूं। आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सूरज की रोशनी उसको उसकी खोई हुई सुई चौराहे पर दे सकती है? सुई खोई है घर में, ढूंढ रहा है चौराहे पर, नहीं मिल सकती है वो सुई। घर में ढूंढे तो शायद चिराग जला के भी ढूंढे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन सड़क पर ढूंढ रहा है तो सूरज की रोशनी में भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सड़क पर खोई नहीं है। हमारा अमन खोया है, हमारी शांति खोई हुई है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं दौलत में, हम उसको ढूंढ रहे हैं अच्छे और खूबसूरत मकानों के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं खूबसूरत शादी करेंगे और बीवी आएगी तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हम उसके अंदर। मेरे भाइयों, जो अमन और सुकून हमें इबादत के अंदर मिलेगा, हम ढूंढ रहे इन चीजों में, वो नहीं मिल सकता है। मौलाना साहब, बात तो आपकी सही है, जब सही है तो फिर अकल क्यों तस्लीम नहीं करती है इस बात को? करना चाहिए।